हमारे हाथ की लकीरों में कौन सी लकीर नौकरी की होती है? जॉब लाइन कहाँ होती है? क्या हम अपने हाथ को देखकर यह जान सकते हैं कि हम कैसी नौकरी करेंगे? हमारी नौकरी कितनी बड़ी होगी? क्या हमें सरकारी नौकरी मिलेगी? और नौकरी मिलेगी तो किस उम्र में मिलेगी? प्रमोशन मिलेगा तो किस उम्र में मिलेगा? अगर नौकरी पर कोई खतरा है या जॉब चेंज होने के कुछ योग हैं तो उनके निशान क्या होते हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारी रेखाओं को देखना सिखाऊंगा, तो वीडियो मेरे साथ अंत तक जरूर देखते रहिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगा हुआ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। सबके हाथ में तीन प्रिंसिपल लाइंस देखने को मिलती हैं। पहली जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन, दूसरी मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन और तीसरी हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी लाइंस या ऑक्सिलरी लाइंस होती हैं जिन्हें हम जीवन की सहायक रेखाएं कहते हैं। वह हैं भाग्य रेखा, सूर्य रेखा। तो भाग्य रेखा शनि की रेखा बोलते हैं क्योंकि यह शनि की उंगली के नीचे शनि पर्वत पर जाकर खत्म होती है। रेखा चाहे कहीं से भी उठे, अगर वो रेखा शनि पर्वत पर गई हो तो उसे भाग्य रेखा कहते हैं। यही हमारे भाग्य को दिखाती है। दूसरी रेखा सूर्य रेखा, यह सूर्य की उंगली है, रिंग फिंगर, और इसके नीचे यह सूर्य का पर्वत होता है। अपने हाथ में यहाँ देखिए उठा हुआ हिस्सा होगा इस जगह पर, इसलिए इसको सूर्य का क्षेत्र कहते हैं। यह रेखा सूर्य रेखा है। इसे ही हम सन लाइन, जॉब लाइन, फेम लाइन या यश की रेखा कहते हैं। हमारे हाथ में इसका होना इस बात की गारंटी होती है कि हमें अपने जीवन में नौकरी मिलेगी। सूर्य ज्योतिष में सरकार का कारक है। सूर्य रेखा अच्छी हो तभी सरकारी नौकरी मिलती है। सूर्य रेखा हल्की हो पर हथेली में बनी हुई हो तो छोटा सरकारी पद होता है। अगर यह लंबी और गहरी बनी हुई हो तो बड़ा सरकारी पद IAS IPS दिलाती है। जैसे यह रेखा अगर बहुत लंबी नीचे तक बन के आए तो यह दिखाएगी कि ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी होगा। साथ ही इसके अंगूठा भी लंबा होना चाहिए। लंबा मतलब इसके पूरे इस हिस्से को उंगली के इस हिस्से तक टच करना चाहिए। लंबा अंगूठा हमें अधिकार क्षेत्र में काम करना दिखाता है, हमें महत्वाकांक्षा देता है। छोटे अंगूठे वाले लोग कमजोर इच्छा शक्ति के होते हैं और दूसरों से दब जाने वाले होते हैं। अंगुलियों और अंगूठों पर किसी दूसरे वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। लंबी सूर्य रेखा राजनीति में सफलता दिलाती है। साथ ही सूर्य की उंगली यानी रिंग फिंगर भी लंबी होनी चाहिए, लगभग मिडिल फिंगर या शनि की उंगली के बराबर, तभी जाकर राजनीति में सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति भी ऊंची महत्वाकांक्षा वाले लोग होते हैं जिनकी रिंग फिंगर यानी सूर्य की उंगली बहुत लंबी होती है। सूर्य पर्वत पर अगर ऐसी 2-3 रेखाएं बनी हों तो सूर्य रेखा की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। किसी किसी हाथ में देखेंगे आप ऐसी 1, 2, 3 ऐसी रेखाएं बनी होंगी। ये सारी रेखाएं सूर्य रेखा की सहायक रेखाएं कही जाती हैं। किसी भी रेखा के साथ चलने वाली रेखा उसकी सपोर्ट लाइन कही जाती है। और पामिस्ट्री का नियम है कि ऐसी रेखाओं को, प्रमुख रेखा को कट या क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी रेखाएं होती हैं तो ऐसा दिखाता है कि ऐसा आदमी बहुत सारी नौकरियां करेगा, साथ साथ 2-3 कंसल्टेंसी के भी काम दे सकता है अपनी मेन जॉब के अलावा। अब ये जानते हैं कि व्यक्ति कौन सी नौकरी करेगा। अगर सूर्य रेखा से कोई रेखा मंगल पर्वत से उठकर आकर मिल जाती है, ये मंगल पर्वत है, अगर यहां से कोई रेखा आकर इस सूर्य रेखा में मिल जाए तो व्यक्ति पुलिस या आर्मी में नौकरी करता है। अगर सूर्य रेखा स्वयं ही मंगल पर्वत या मंगल के मैदान पर चली जाए, जैसे यह सूर्य रेखा यहां से उठे और खुद ही यहां चली जाए, ये मंगल का पर्वत है या यह मंगल का मैदान है। एक सूर्य रेखा उठे
और यहाँ आके ख़त्म हो जाए, तो यह भी दिखाता है कि व्यक्ति डिफेंस फोर्सेस में जॉब करता है। यह रेखा जितनी अच्छी और स्पष्ट होगी, तरक्की उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर बुध पर्वत से कोई रेखा, ये बुध की उंगली है तो इसके नीचे इसको बुध पर्वत कहते हैं, अगर यहां से कोई रेखा सूर्य पर्वत से मिल जाए तो क्या होगा? तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस एडवाइजर, मार्केटिंग प्रोफेशनल या फ्रीलांसर होता है। ऐसे लोग आमतौर पर नौकरी करना पसंद नहीं करते, बल्कि नौकरी के बंधनों से आज़ाद रहकर अपनी सलाह बेचते हैं और अपनी दिमागी क्षमता और ज़बान के बल पर बहुत पैसा कमाते हैं। यह एक अच्छा धन योग है। यह एक तरह की मनी लाइन है। अगर सूर्य रेखा से कोई रेखा शनि पर्वत की ओर जाए, जैसे यहां से कोई रेखा इस शनि पर्वत पर चली गई, तो यह व्यक्ति को जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में सफलता दिलाता है। अगर सूर्य रेखा से कोई रेखा गुरु पर्वत, जैसे यहां से कोई रेखा उठी और ये गुरु पर्वत की ओर चली गई, अगर यहां से ये रेखा सूर्य पर्वत से उठकर गुरु पर्वत की ओर चली जाए, तो ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाते हैं। ऐसे लोग काउंसलिंग का काम भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अगर सूर्य रेखा से कोई रेखा चंद्र पर्वत से आकर मिले, ये सूर्य रेखा है, अगर कोई रेखा चंद्र पर्वत से उठी और इस सूर्य रेखा में आकर मिल गई, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय दूसरों के सहयोग से होता है। स्त्री पक्ष से इसे लाभ होता है। अगर ऐसी रेखा से कोई यात्रा रेखा मिल जाए, यात्रा रेखाएं कौन सी होती हैं? यहां से मान लीजिए कोई रेखा उठी और यहां मिल गई, इसे यात्रा रेखा कहेंगे। अगर ऐसी कोई यात्रा रेखा सूर्य रेखा में मिल जाए तो विदेश में भाग्योदय होता है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाती है। अगर सूर्य रेखा स्वयं ही चलकर चंद्र पर्वत पर चली जाए, मान लीजिए यह सूर्य रेखा है, यह स्वयं ही चल गए चंद्र पर्वत का ही स्वयं ही चली गई, तो ऐसे लोग कला के क्षेत्र में जैसे सिनेमा, म्यूजिक, डांस, पोएट्री में सुपरस्टार बनते हैं। यह रेखा जनता से अद्भुत प्यार दिलाती है। बड़े फिल्म स्टार्स के हाथ में यह रेखा अक्सर मिल ही जाती है। अगर सूर्य रेखा से कोई रेखा शुक्र पर्वत से आकर मिले, ये शुक्र पर्वत है, यहां से कोई रेखा आकर अगर इस सूर्य रेखा में मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय शादी के बाद होता है या इसका ससुराल पक्ष बहुत मजबूत होता है। अगर सूर्य रेखा भाई बहन रेखा को छुए, भाई बहन की रेखाएं कौन सी होती हैं? यहाँ पे जो रेखाएं होती हैं वो हमारे भाई बहनों को दिखाते हैं। अगर सूर्य रेखा यहां से कोई भाई बहन से टच हो जाए, कोई रेखा, तो ऐसे व्यक्ति को अपने भाई बहनों से बहुत सहयोग मिलता है और उन्हीं के दम पर यह अपना रास्ता बनाता है। अक्सर देखा जाता है कि जिनके हाथ में यह रेखा होती है वह अपने भाई बहनों के साथ मिलकर कोई व्यापार करते हैं। सूर्य रेखा को धन रेखा या मनी लाइन भी कहते हैं, क्योंकि यह हमें काम दिलाती है जिससे हमें पैसा मिलता है। अब प्रश्न है, नौकरी कब मिलेगी? सूर्य रेखा यहां से शुरू होती है, यही नौकरी रेखा है। अगर यह अपनी जगह से ही शुरुआत करे तो व्यक्ति कम उम्र से ही नौकरी शुरू कर देता है, जैसे 21-22 साल की उम्र में। अगर यह थोड़ी आगे शुरू हो, जैसे यहां से शुरू हो, तो नौकरी थोड़े दिनों के बाद मिलती है, जैसे 26-27 की उम्र में ही जॉब मिल पाती है। इसके साथ ही जीवन रेखा और भाग्य रेखा को भी देख लीजिए। इन पर अच्छे निशान भी जीवन की इस उम्र में तरक्की देते हैं। जैसे मान लीजिए जहां भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से मिलती है, यह 35 साल की उम्र होती है। यहां पे लगभग 35 साल की उम्र होगी। अगर यहां से कोई रेखा उठ रही हो जीवन में, या यहां पे अच्छी रेखा मिल रही हो, यहां पे कोई कट नहीं हो, तो 35 साल इन उम्र में
लगभग तरक्की मिलती है। यहाँ पे लगभग 21 साल की उम्र होती है, यहाँ लगभग 28 साल की उम्र होती है। अगर मान लीजिए सूर्य रेखा किसी की चले और यहाँ 28 साल की उम्र में भाग्य रेखा से मिल जाए तो 28 साल की ही उम्र में कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो सूर्य रेखा पर विचार करते समय इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अब देखते हैं कि नौकरी में तरक्की व सम्मान की कौन सी रेखाएं हैं। अगर सूर्य रेखा पे कोई त्रिभुज बना हो, ट्रायंगल, तो यह हमें अपने जॉब में अवार्ड्स दिलाता है। अब आप स्क्रीन पर जो हाथ देख रहे हैं इसमें देखिए सूर्य रेखा थोड़े समय के बाद शुरू हुई है। तो हमने नियम क्या पढ़ा था, अगर सूर्य रेखा थोड़े समय के बाद शुरू होती है तो व्यक्ति को 26-27वें साल में नौकरी मिलती है। तो इन व्यक्ति को ठीक अपनी उम्र के 26वें साल में ही नौकरी मिली थी। साथ ही इस सूर्य रेखा पर देखिए ऐसे ट्रायंगल का निशान है। ये अपनी नौकरी में अपने अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं और इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। अपने कार्य क्षेत्र में इनका बहुत अधिक सम्मान है। अगर सूर्य रेखा पर कोई त्रिशूल का निशान बना हो, तो यह सूर्य रेखा की पावर को कई गुना बढ़ा देता है। देखिए सूर्य रेखा अच्छी होने से जीवन आसान हो जाता है। अगर भाग्य रेखा थोड़ी कमज़ोर भी हो तो लोग मदद कर देते हैं। अगर सूर्य रेखा पर तिल या काले धब्बे हों तो बदनामी मिलती है, नौकरी में सस्पेंशन या टर्मिनेशन भी हो जाता है। तो यह सूर्य रेखा यानी जॉब लाइन से जुड़ी हुई जानकारियाँ हुई। दूसरी रेखाओं और हथेली के दूसरे चिन्हों के बारे में भी मैंने दूसरे वीडियोस बनाए हैं। ज्योतिष के भी और वीडियोस हैं जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें भी ज़रूर देखिए, इनमें आपको बहुत काम की जानकारी मिलेगी। अगले वीडियो में फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं। ईश्वर आपका कल्याण करें। शांति ओम।